तारीख थी 15 नवंबर 2000, जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने शपथ ली और उसके बाद से ही लगातार 24 साल हो गए जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो आदिवासी और मुस्लिम वोटर की हो रही है। हमारे साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। विधानसभा चुनाव में सर आपको शुभकामना, आपकी पार्टी को शुभकामना है। सर, पहला सवाल लोग जो पूछ रहे हैं कि पहले चरण में जो 43 सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2019 का मुकाबला, हालांकि तब आप अपने पार्टी बैनर पर थे, उस वक्त इंडिया गठबंधन को एक तरह से स्वीप था। 17 सीटें जेएमएम के पास थी, 8 सीटें कांग्रेस थी, कुछ अलायंस थे, तो 27 के पास आसपास वो संख्या पहुंच रही थी। इस बार क्या आपको लग रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्योंकि अब तक झारखंड में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है सर? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि इस बार जिस प्रकार से जनता में जो उत्साह है, तो इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित हो गए। और जिस ओर आपने इंगित किया कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल कोई बहुमत नहीं आया है, लेकिन इस बार वो मिथक टूट जाएगी और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। सर, आपके कमरे में हम लोग देख रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हेडगेवार जी हैं, गोलवरकर जी हैं। तो जो एक हम लोग जब से आए राजनीति को कवर कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत्योदय तक जाने की बात आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी करती रही। लेकिन 2024 के चुनाव में सर सबसे ज्यादा चर्चा अभी आदिवासी की संख्या, मुसलमानों की संख्या, घुसपैठ, कटेंगे तो बटेंगे। तो बाबूलाल मरांडी का जो निजी अनुभव है और राजनीतिक अनुभव है, तो झारखंड बाबूलाल मरांडी जी को क्या जुटा हुआ दिख रहा है या बटा हुआ दिख रहा है? ठीक है, उसमें से दो बातें हैं, विषय को दो अलग अलग चीजों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या आपके दर्शक को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। जी। आदिवासी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदिवासियों का आबादी के अनुपात में लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और सरकारी सेवाओं में भी उनके लिए सीटें आरक्षित है। अगर हम 1951 का सेंसस को देखते हैं कि यहां पर झारखंड में लगभग 36% आदिवासियों की आबादी थी। अब 2011 में यानी 60 वर्षों में उनकी आबादी 26% अर्थात 10% की कमी आई है। 21 में सेंसस हुआ नहीं, अगर सेंसस होता तो शायद उससे भी कम होता। संथाल परगना को अगर हम पार्टिकुलर एक क्षेत्र में देखते हैं तो उस समय लगभग 45% करीब करीब आबादी थी आदिवासियों की 1951 में। आज उनकी आबादी मात्र 28%, यानी अर्थात वहां 16% की कमी आई। दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर इस प्रकार की गड़बड़ी हुई तो आखिर क्या हुआ है, तो पूरे झारखंड में तो सनातनियों की आबादी में कमी आई है। लेकिन 14 साल तक सरकार रहा सर। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं ना वो तो कमी हुई है पूरे झारखंड में सनातनियों की। संथाल परगना में देखते हैं तो 3% की बढ़ोतरी मात्र हुई है 60 वर्षों में। दूसरी तरफ जो आबादी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई, तो इसका ऑर्गेनिक रूप से तो आबादी नहीं बढ़ी होगी, तो क्या हो सकता है कि भाई बांग्लादेश सटा हुआ है, उधर से घुसपैठ हुआ, धीरे धीरे झारखंड की ओर आया। तो इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई आदिवासियों की आबादी घटी है तो सीधा वो प्रभावित होंगे आने वाले कल। विपक्ष तो सर आरोप लगा रहा है कि केंद्र में 10 साल से उनकी, मैं वही बात कर रहा हूं कि 10 साल में इनकी सरकार, हमारी सरकार 14 से 19 में लोग पूछे थे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे 2000 किलोमीटर से अधिक बांग्लादेश की बॉर्डर बंगाल से लगती है या देश से लगती है, तो किसी भी रास्ते से लोग घुस करके आते हैं। और फिर नेपाल की रास्ता तो यूं ही खुला है, कहीं से भी घुस करके आएंगे। और मैं लोगों से एक बात कहता हूं, आप सब लोगों से, आप चूंकि हमें लगता है पटना से आप आए होंगे, दिल्ली से आए हैं, किसी होटल में आप रुके होंगे। होटल में भी रुकते हैं तो आप नाम लिखाते हैं, लेकिन तब भी आपके आईडी प्रूफ लिया होगा होटल वाले, और आईडी प्रूफ देखा ही नहीं बल्कि उसको फोटोकॉपी करके लेता है और रखता है और फिर दूसरे दिन थाना में जमा करता है।
मेरा कहना है भाई हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये सामान्य चीज तो पता होनी चाहिए ना। ये लोग कह रहे हैं अगर कि किसी 14 से के 19 देश का में भी तो डाटा किसी की है। सरकार है तो आप क्या कहेंगे कि भाई होटल में जो सरकार है कोई भी आ गया, कहीं भी रुक गया, कहीं भी रह गया, ऐसा नहीं, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। भाई आपका काम है राज्य में देखना। लेकिन सर लोग पूछे तो फिर घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना, महिलाओं के खाते में जो 2100 रुपया की बात कर रहे हैं, या फिर बिजली, सड़क, पानी, तो फिर सर ये इन मुद्दों के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा जो नेता है जो और बार बार इसी चीज को उठाया जा रहा है कि पोलराइजेशन के आधार पर कोशिश की जाए, 26% आदिवासी वोटर, 15% मुस्लिम वोटर के इंटैक्ट को रोका जाए। हमको लगता है जो कि राजनीतिक अनुभव, चुनाव लड़ने का अनुभव ज्यादा है सर। देखिए पोलराइज तो उन्होंने किया है, इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। आजाद भारत में 75 साल तक तो उन्होंने वोटर को पोलराइज किया, अब वोट लेते रहे। अगर आज हम ये कहते हैं कि भाई हिंदू समाज बटे नहीं, हम तो अभी आपने इधर तस्वीर की ओर देखा, तो हम हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो सबसे पहले हम संघ की शाखा में गए थे। तो संघ की शाखा में गए थे तो पहला ही बातें हम ये सीखे हैं कि भाई संघ यानी हिंदू समाज को हम संगठित क्यों करना चाहते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य, भाई हमारा देश क्यों गुलाम हुआ, हमारा देश क्यों पराधीन हुआ। इसलिए नहीं कि कुछ घुड़सवार आए वो बड़ा बहादुर थे, इसलिए गुलाम हुआ जो कि हमारे देश के जो हिंदू समाज थे, जो मूल समाज थे, वो बटे हुए थे जातियों के आधार पर, आपस में वो भेदभाव करते थे। अच्छा सर देखिए, एक चीज और है सर कि आरक्षण को लेकर के सबसे ज्यादा झारखंड में, महाराष्ट्र से भी ज्यादा चर्चा, आंदोलन तो वहां हुआ मराठा आरक्षण को लेकर, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है राहुल गांधी आए या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे, पॉकेट में संविधान लेकर घूम रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण देने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में और उसकी निगरानी करती है। तो इस तरीके का आप लोगों पर यह भी आरोप है कि आप जमीन को छीन कर उद्योगपतियों को दे देंगे, जो अडानी और अंबानी जिनका नाम बार बार लिया जाता है। तो इस तरीके के नैरेटिव को आप लोगों ने नहीं, मैं कहूं तो नैरेटिव ने तैयार कर रहे भाई। राहुल गांधी को पूछिए, एचईसी तो उन्हीं के जमाने में बना था। इतनी यहां के झारखंडियों को, आदिवासियों को उजाड़ा, न्याय क्यों नहीं दिया। उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार नहीं है। बड़े बड़े डैम बन गए, वहां लोग उजाड़े गए, उसके लिए कोई जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में बतावे किसको उजाड़ा गया है। झारखंड राज्य बनने के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, कहां उजाड़ा गया बताइए। आज तो हेमंत सोरेन के राज्य में रांची के इर्द गिर्द आप घूम करके देख लीजिए, आदिवासियों की जमीन का फर्जीवाड़ा किया है। कलकत्ता में बैठ करके इनके दलालों ने जमीन की 2 नंबर कागज बनाया और उसको बेचा है। आदिवासी बेचारा डीसी के पास जाता है, थानेदार के पास जाता है, सीओ के पास जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या बात करेंगे। सरकार तो बनने दीजिए, हम लोग जांच करा लेंगे, इनके ऐसे जितने भी लोग हैं उसको हम लोग जेल में बंद कर दें। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि आपको भी कहीं जाना है। 43 सीटों पर पहले चरण में और दूसरे में जो संथाल है, जो सबसे कहा जाता है कि जेएमएम वहां खराब स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो चूंकि संथाली और आदिवासी वोटरों के लिए, क्योंकि संथाल, उरांव, हो, सरना जो धर्म है जिसको मान्यता देने की बात आ रही है, तो उसको लेकर बाबूलाल मरांडी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके पास क्या एजेंडा है, खास करके इस बिरादरी को, और खास करके जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ी है और हमारी आबादी कम गई है, तो आबादी बढ़ाने को लेकर या उनके विकास को लेकर कोई रोड मैप जो आप पहली प्रायोरिटी में करना चाहें। देखिए, हमने तो साफ साफ कहा है कि भाई सरकार, पार्टी का ये मानना है कि सरकार बनेगी तो सर्वे कराया जाएगा और जो भी बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ किया है, राशन कार्ड में किसी ने नाम चढ़ाया है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया है, उनको एक एक चुन चुन करके यहाँ से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ लोग आसाम का भी याद दिला रहे हैं कि आसाम में भी इसी तरीके के, देखिए आसाम है, आसाम की अलग प्रकार की बीमारी है, झारखंड में अलग प्रकार की बीमारी है। वहां उनको समस्या आई थी 51 का सेंसस और फिर वोटर आईडी कार्ड सब लोगों ने जला उला दिया था। यहाँ उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं, यहाँ सब कुछ मौजूद है।
सरकार चाहेगी, सरकार बनते 1 साल के अंदर में देखेंगे सबको पहचान कर लिया जाएगा, ढूंढ भी निकाल लिया जाएगा। आप ही लोगों के सामने परेड करवा देंगे सबको। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, और सबको इंतजार 23 नवंबर का, जब झारखंड के चुनावी नतीजे आएंगे और झारखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 रांची। नमस्कार।